दर्शकों नमस्कार। और आप सबको मैं स्वागत करना चाहूँगा अरुण भूमि न्यूज़ चैनल पे। आज हम जहाँ पे आए हैं ये जो है शोकी बस्ती है। तो शोकी बस्ती के यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटी को लेकर के यहाँ के लोग, चैतम सर्कल की जनता एवं दापोरिजो कॉन्स्टिट्यूंसी के इंटेलेक्चुअल, उनका मानना है कि यहाँ पे सरकार का जो फंड है उसको लेकर के जो है मिसमैनेजमेंट इस एरिया पे किया जा रहा है मौजूदा एमएलए। तो उसको लेकर के मैं आपको ज़मीनी तौर पे दिखाने की कोशिश करेंगे और यहाँ के लोगों से भी मैं पूछताछ करेंगे। तो आप लोग बने रहिए अरुण भूमि न्यूज़ चैनल के साथ। तो चलिए जानते हैं यहाँ के लोगों से इसका यहाँ के जो काम किया वाला को लेकर के तो पूछताछ करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करना चाहूँगा। धन्यवाद। तो सबसे पहले जो आज का जो यहाँ आने का मकसद, उसको लेकर के मैं आपसे थोड़ा जानकारी लेना चाहूँगा। और सवाल यहाँ पे है कि जो डेवलपमेंट का बात करता है, जो आने वाला चुनाव को लेकर के आज के दिन में जो हर चीज़ को इलेक्शन का माहौल में देखा जाता है, तो उसको लेकर के जो है आज आपका यहाँ का मुद्दा जो है जनता का है ना, जो इलेक्शन का प्रोपेगेंडा है, तो उसको लेकर के जो है आप थोड़ा जानकारी दे दीजिए हमारे टीम अरुण भूमि को। ये जो जगह यहाँ खड़ा है ये जो है शौकी विलेज के सामने में है। और यहाँ जो सड़क गया है ये जो है दापुर से लेके हमारा चेतम सर्कल पे जाता है, उसके बाद नीलम सर्कल क्रॉस के जाते हैं। तो हो गया कि ये रोड यहाँ नया कटिंग किया है। ये जो है हमारा 24 कौंसिल एमएलए तन्या शौकी के समय पे बनाया है। तो देखा गया है तो यहाँ पे ब्रिगेड भी डाल के रखा हुआ है, जो कि यहाँ जानवर भी जाने को कोई परमिट नहीं है और इंसान तो बहुत दूर की बात। और देखा गया तो ये सड़क ऐसे बनाया गया है कि नीचे पे जो बना के एक प्रोजेक्ट भी डाला। उसके बाद फिर माची माते बोल के एक प्रोजेक्ट भी डाल के खुद कॉन्ट्रेक्टर बन के बना चुका है। तो ये है हमारा शौकी विलेज का जो पब्लिक ने हमें बताया। तो उसकी बात रह गया कि चूरी रिजर्व में देखा है तो अभी नया प्रोजेक्ट बना रहा है, वो भी यही सेम रास्ता पे जाते हैं। तो देखा गया है कि वहाँ पे तो ना घर है, ना आदमी है, ना जानवर है, ऐसा है। तो ये पास में देखा है तो यहाँ में धोनी विलेज है, जो कि धोनी विलेज में अभी तक रोड भी नहीं पहुँचा दिया है, ऐसा है। तो इसको लेते हुए देखते हुए हमारा सारा जनता पब्लिक हम लोग बहुत नाराज़ है। तो उस विषय में हम लोग ये चाहता है कि ऐसे आदमी को कैसे करके लीडर बनाया गया है, तो किस हिसाब से हम लोग चुना गया है। तो पब्लिक आज बहुत नाराज़ में है। तो देखता है कि आगे हमारा बहुत से 3-4 बस्ती है जो कि अभी तक रोड पहुंचा नहीं है, ऐसा है। तो पब्लिक अभी ये सोचता है कि हम लोग 2019 में ऐसे आदमी को चुनाव में कैसे करके चुन गया, तो ये बहुत दुख भरी वाला बात रह गया। तो अभी 2024 में अभी ऐसे आदमी लोग को हम लोग फिर दोबारा क्यों चुनेगा, ये पब्लिक का सवाल है, ये पब्लिक का आवाज़ है। तो हम सबका आवाज़ यही रह गया है। थैंक यू। और एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, यहाँ पे जो आपने जो जिक्र किया, जो प्रोजेक्ट के बारे में आप जो बोल रहे हैं, तो इसमें जो है करीबन अमाउंट कैसे होगा, कितना होगा, इसको आप थोड़ा बता पाएगा? तो यहाँ देखा है तो जहाँ भी प्रोजेक्ट बनता है, जैसे कि पीएमजेसी रोड जो बनता है, उस जगह पे रोड का किनार पे साइन बोर्ड लगाया जाता है। तो अब यहाँ देखा है तो ब्रिगेड सिर्फ ब्लॉक करके रखा हुआ है, ना साइन बोर्ड है, ना डिपार्टमेंट का सैंक्शन अमाउंट भी देख के रखा है। सुनने को यह आया है कि करोड़ों रुपया का यहाँ इन्वेस्ट हुआ है। तो वो करोड़ों रुपया को ऐसे यूजलेस में, बेसलेस में हमारा विधायक एमएलए ने क्यों डाला है, अपना पॉकेट में डाला जैसा काम किया गया है।
सरकार का पैसा को लोगों के काम के लिए आना चाहिए। ऐसे बेकार वाला जगह में डाला गया है, तो उसी हिसाब से हम लोग बहुत दुख है। तो मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे कि आप आज जो मुद्दा उठा रहा है यहाँ के अपने एरिया के डेवलपमेंट को लेकर के, सीधा सवाल वही जानना चाहूँगा जो आज के दिन में आप ये मुद्दा को क्यों उठा रहा है? मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पार्टीबाजी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इलेक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। 2019 को कन्या सोकी ने बोला कि हमें साथ दीजिएगा, मैं आएगा तो दापरजो को बहुत बेहतर बनाएगा, जो पहले लीडर है उसे काफ़ी बेहतर काम करेगा बोला। तो सुनने के बाद हम लोग ने सोचा कि सच का ये तो इंजीनियरिंग है और वेल एक्सपीरियंस है, टैलेंटेड आदमी है, सोच के हम लोग ने सोचा कि हाँ पक्का ये तो अच्छा काम करेगा। अब देखा है तो ये 5 साल में 2019 से लेके कोरोना की बाद एक साल तो खत गया कोरोना में, उसके बाद फिर 24 पहुंच गया। यहाँ देखता है तो एमएलए साहब ने सही काम नहीं किया, जितना डेवलपमेंट है जहाँ जहाँ करना था नहीं किया। उनने ये कहा कि हम लोगों को सारा पब्लिक के सामने में ये बोला कि आप लोग का कोई इंडिविजुअल काम नहीं करेगा, हम काम करेंगे तो हम कॉमन काम करेगा, कॉमन इशू के लिए काम करेगा, समाज के लिए काम करेगा, कम्युनिटी के लिए काम करेगा बोला था। पर देखा है तो वो आज पूरा इंडिविजुअल काम किया, जितना सारा काम है अपना सौकी में डाला, अपना गेराबन अपना गाँव में भी डाला भी है डाला। अपना सौकी बस्ती का आदमी लोग भी खुद आपको नाराज क्यों है? सबसे पहले मैं अरुण भूमि चैनल को धन्यवाद। और आप यहाँ थोड़ा शायद में आके विजिट कर दिया और ये सब चीज़ पब्लिक का ये सब व्यू को लेने या सुनने में आया ये रोड जो या एक ही रोड को 2-3 बार प्रोजेक्ट बना कर रहा, PWD से हो गया, एक हो गया RWD से, एक ही रोड को यूज करके। तो अभी फिर सुनने में मन फिर अभी फिर इसको ये नया स्कीम डाल रहा है कि वो चोंगरी जो बोल के नया प्रोजेक्ट जो है। तो मेरा कहना है कि एक ही रोड में एक ही जगह में जहाँ यूज नहीं है, कोई आदमी नहीं है या कुछ भी चीज़ रियलिटी नहीं है, ये रोड जो है मेरा एमएलए साहब को यही मेरा कहना है कि अब जहाँ आदमी रहता है कुछ कुछ जगह में जहाँ अभी तक रोड ही नहीं है, तो उस जगह में अब डेवलपमेंट करने का जगह में एक ही जगह में या क्यों बार बार डेवलपमेंट करना। और इसी रोड पर जाके इधर एनएचपीसी का एक प्रोजेक्ट है, इसका जैसे ड्रेन को डैमेज कर दिया, वो ड्रेन को डैमेज करके फिर उधर फिर करोड़ों लगा कर। मेरा सवाल जो है अब उस जगह को अच्छा चीज में यूज करना चाहिए था मेरा हिसाब से। जहाँ या अभी देखो अभी कल ही जानवर के लिए रोड बना कर रख दिया सिर्फ। और जैसे जो अभी एनएचपीसी का जो ड्रेन को जो डैमेज किया उस पैसा को कई जगह में अगर यूज कर लेना था। जैसे अभी मेरा एजुकेशन सेक्टर में बोलो कुछ स्कूल में जो है बिल्कुल रोड ही नहीं पहुंचा। अब बीच में मैं सवाल करना चाहूँगा, जो एग्जैक्टली यहाँ पे कितना अमाउंट जो इस्तेमाल किया गया होगा? 4 करोड़ का एक प्रोजेक्ट में है PWD का 4 करोड़ और इसका बाद जो क्या था RWD में 1 करोड़ और अभी फिर मेरा NHPC में जो ड्रेन को जो डैमेज किया उसमें फिर 1 करोड़। फिर इसके बाद फिर मेंटेनेंस उधर का एक चतरा बहुत है, वो सब चीज़ को हमने बोला जस्ट इसका रियलिटी को ही आज हम आपको बता रहा। आप हमारे पीछे देख सकते हैं जो यहाँ पे बैरिकेड डाला गया है, इस्तेमाल करने के लिए जो है सड़क बनाया जाता है, लेकिन आज के दिन में ये इधर अजीब सा देखने को मिल रहा है। जो सड़क तो बनवाया है लेकिन बैरिकेड लगवाया गया है। ये जो है किस चीज़ के लिए सड़क बनाया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जनता का सवाल करना भी सही है। और इसने एक बात जिक्र किया, साइन बोर्ड लगाना चाहिए। ये जो है हर एक प्रोजेक्ट का नॉर्म में होता है कि कुछ अगर काम कर रहा है तो साइन बोर्ड होना चाहिए। अमाउंट कितना है,
प्रोजेक्ट का बिगिनिंग डेट कब है और कंप्लीशन कब तक होना है और फंड कहाँ से आया गया है, ऐसे चीज़ों का साइन बोर्ड में डिस्प्ले करना चाहिए। लेकिन यहाँ देखने को मिल रहा है ना साइन बोर्ड ना कुछ। पब्लिक का कहना है कि यहाँ पे जो है कई बार जो है पन जो है डाला गया है, जो पन जो है बार बार डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रगति का नामो निशान नहीं है। और साथ में देखा जाए तो जहाँ आपको मैं फुटेज भी दिखाने की कोशिश करेंगे, उसमें जो है नो मैन लैंड है, वहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन सड़क के नाम पे यहाँ पे डेवलपमेंट पैकेजेस यहाँ रखा जा रहा है। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो अभी जो मौजूदा विधायक 24 दापोर जो एसटी असेंबली के घर है, होम है, मतलब बस्ती जो शौकी बस्ती के आस पास पे है, तो अपने ही क्षेत्र में जो है पन को यहाँ वहाँ करके जो पन का इस्तेमाल मिसयूज करना, ये एक गलत टैक्टिक है। और यहाँ के जनता का भी मानना है कि मौजूदा विधायक जो है पन को मिस मैनेजमेंट यहाँ पे अपने बस्ती पे किया जा रहा है। यहाँ मौसी में आया है, फिर से दापोरिजो जो एमएलए तान्या सोकी का कारनामा को पर्दाफाश किया जा रहा है। सोकी पे जाके देखा है, जगह को विजिट किया था। सेकेंड इधर मौसी पे आया है। ये रास्ता रोज जाता है दापो से चेतन, चेतन से यिलिंग। अभी यहाँ एक सेकेंड में एक रोड बनाया गया है, देखा विजिट करके देखा है, तो ये जो है ये रोड बन के जंगल से जाके राजी कनिक है बोला है। वेरेस जबकि राजी जो है उस रूप से सीपी का उस रूप से जाके ऑलरेडी रोड है, तो ये रोड जो है किस हिसाब से बनाया गया है ये तो हम लोग समझ में नहीं आता है। तो देखा है तो यहाँ बोर्ड भी नहीं है। जहाँ रोड बनता है, सरकार का प्रोजेक्ट बनता है, रोड के किनारे पे तीनाली पे साइन बोर्ड होता है, कितना एस्टिमेट होता है, कितना प्रोजेक्ट का अमाउंट एक्सपेंचर किया गया है, डेट ईयर सब कुछ मेंशन रहता है। और यहाँ तो देखा है तो है ही नहीं बिल्कुल। एक सवाल करना चाहूँगा, जैसे कि आप यहाँ के जो प्रोजेक्ट का आप बात कर रहा है, तो ये प्रोजेक्ट का जो है सैंक्शन अमाउंट या तो अप्रोक्सीमेटली कितना जो है रकम का इस्तेमाल यहाँ किया गया होगा? यहाँ प्रोजेक्ट अमाउंट जो है करीबन 10-15 करोड़ का प्रोजेक्ट एक्सपेंचर किया गया है। इसने जिक्र किया जैसे कि आप नो मैन लैंड एरिया में जो है सड़क जो है बनवा रहा है, तो इसको लेकर के है। तो और मैं जिक्र करना चाहूँगा, जैसे कि हमारे दापोर जो एसटी असेंबली कंस्टिट्यूंसी का कहा जाए और सारा अरुणाचल का भी अगर कहा जाए, तो हमारे यहाँ जो है पहाड़ी क्षेत्र होता है। तो पहाड़ी क्षेत्र में जो है सड़क का निर्माण होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फुट मार्च अगर गांव तक पहुंचने के लिए भी बहुत तकलीफ होते हैं, तो उसको लेकर के सड़क तो बनवाना अनिवार्य है। और इन्होंने जिक्र किया जैसे कि यहाँ पे आप हम जहाँ पे करे हैं, ये जो है अभी का जो बातें कर रहा है उस प्रोजेक्ट का 0 पॉइंट है। तो इस 0 पॉइंट में आप देख रहा होगा, कैमरामैन से भी मैं कहूँ यहाँ पे आप दिखाइए, जैसे कि कहीं भी आपको साइन बोर्ड देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका जिक्र और हमारा भी यही एक कोशिश रहता है कि एरिया का डेवलपमेंट होना है सही ढंग से, लेकिन होना चाहिए। यहाँ भी आप देख सकते हैं, लोगों का कहना है कि जो पैकेजेस या फंडिंग जो सरकार जो देते हैं, तो इसका इस्तेमाल जो है यहाँ पे नो मैन लैंड पे किया जा रहा है। कई गांव है जहाँ पे अब तक सड़क नहीं पहुँचा है, लेकिन इन्होंने जो जिक्र किया, आप ये जो 0 पॉइंट देख रहे हैं, ये जो मोसी विलेज के अंदर में आते हैं, तो मोसी विलेज तक जो है आपको PMGSY रोड जो है कनेक्टेड है। तो उसके साथ
आप देखा जाए तो इस सड़क से यहाँ से लेकर के अगर आप जाते हैं तो कनेक्टेड जो है राजी विलेज में किया गया है। तो राजी विलेज का अगर आप जिक्र करेगा तो पीएफ रोड सीपी टू राजी PMGSY रोड का सड़क निर्माण किया गया है। तो ऐसे में जो है यहाँ का जनता का कहना है कि आपको जहाँ सड़क नहीं है वहाँ सड़क पहुँचाना चाहिए, लेकिन जहाँ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उस पे जो है फंड का मिस यूज क्यों किया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और जहाँ इन्होंने रकम का जो जिक्र किया 10-15 करोड़ का जो जिक्र किया, 10-15 करोड़ एक छोटा अमाउंट नहीं है। इस अमाउंट से आप कई जगह पे आप डेवलप कर सकता है, कई जो अनकनेक्टेड बस्ती को जो है आप जो है सड़क पहुंचा सकता है। तो इसको लेकर के है हमारे टीम जो है हमेशा कोशिश रहता है कि सही खबर जनता तक पहुंचाए और जितना हो सकेगा ज़मीनी स्तर पर सही खबर अब तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं।